जग हंसे हम रोए। देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो रोता है, स्वाभाविक सी बात है कि वो रोता है। और अगर नहीं रोता है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कॉफी खत्म करके बैठे और आनंद ले भजन का। बहुत ही प्यारी रचना है, आज से 500-600 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज की पीढ़ी भी इसे गा रही है। अब आने वाली पीढ़ियां भी गिटार विटार के ऊपर गा रही है। ऐसी रचनाएं हैं मीराबाई की, कबीरदास जी की, जो कभी खत्म नहीं होंगी, कभी भुलाई नहीं जाएंगी। अमृत को प्राप्त हो चुकी रचनाएं हैं ये। मनुष्य जब जन्म लेता है तो रोता है, स्वाभाविक सी बात है कि रोता है। और अगर नहीं रोता है तो उसे जबरदस्ती रुलाया जाता है। और जितने भी कानों में उस रुदन की आवाज पड़ती है, सभी लोग हंसने लगते हैं। कबीरदास जी बड़ी गंभीरता से लेते हुए इस बात को, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। मानव जाति को एक संदेश दे रहे हैं। देखिए क्या संदेश दे रहे हैं। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मानव शरीर को एक चादर की भांति समझते हुए, मानते हुए ये भजन है। चदरिया जीनी रे जीनी सदा रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी ओ राम नाम रस भीनी चदरिया जीनी रे जीनी ओ राम नाम रस लोग शक्तिमान देखा करते थे। शक्तिमान, तो शक्तिमान जब चालू होता था तो उसमें एक आदमी, मतलब एक मनुष्य की आकृति दिखाते थे, ऐसे उल्टी बैठी हुई। किस किस को याद है? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे। ऐसे करके एक मनुष्य की आकृति, और उसमें पीछे चक्र दिखाए जाते थे, शक्ति पुंज, शक्ति चक्र। उन चक्रों की बात हो रही है। मनुष्य जागृत नहीं कर पाता, अगर जागृत कर पाए तो वो बहुत ही आध्यात्म में और हर किसी क्षेत्र में निपुण हो सकता है।
अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की भूनी। 5 तत्व यानी कि 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से बनकर के हमारा शरीर बना होता है। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, 3 गुणी तज दीनी तज। शरीर को बनने में लगते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अब देखिए, मनुष्य का शरीर बनकर तैयार हो गया अष्टकमल शक्ति पुंजों से, और 5 तत्वों से शरीर बन गया। अब जब शरीर बन गया तो शरीर धरती पर आया, एक बालक का शरीर। और जो नहीं, सुनो ध्यान दो, और जब शरीर बनकर के धरती पर आ गया तो क्या हुआ कि सीखना चालू कर दिया। जब बच्चा धरती पर आ जाता है ना, तो आंखें खोलता है, तभी से उसके सीखने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। 3-4 महीने में वो आंखें मिलाना सीखता है, नजरें मिलाना। फिर उसके बाद 8-10 महीने में थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, हल्का हल्का बोलना सीखता है। जब 2 साल का हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलना सीखता है। फिर और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बातें करना सीखता है। 7-8 साल का हो जाता है तो उसको उपजने लग जाती बातें, अलग अलग तर्क वितर्क करने लगता है। अभी देखो करेगी कोई कोई तर्क, कोई कोई बात, कहाँ गई, कहाँ बोल रही। तो ऐसे करके प्रथम गुरु माँ बाप को माना गया है शास्त्रों में। तो देखिए, जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को। जब मानव रूपी शरीर बन करके धरती पर आ गया तो रंगने के लिए दे दिया, यानी सीखने के लिए दे दिया गुरुओं के पास। माता पिता जो कि पहले गुरु होते हैं, वहीं से शुरुआत हो गई उसकी सीखने की प्रक्रिया। ऐसा रंग रंगा रंग, ऐसा रंग रंगा रंग मेरे देखिए, जब चादर बन गई और गुरु के पास आ गई, और गुरु ने इतना सिखाया, इतना ज्ञान दिया, मतलब कि कोई बच्चा अगर बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहा तो वो डॉक्टर बन गया। तो कोई भी
बनना चाहा, पहलवान बन गया। तो जो भी गुरु होता है, सच्चा गुरु होता है, कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ता उसको कोई ज्ञान देने में। वो ये चाहता है कि विश्व का सबसे महान ये आदमी बने। इतना प्रयास अपना गुरु, अपने माता पिता उस शरीर के लिए करते हैं। तो यहाँ शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसा है कि ऐसा रंग रंगा रंगरे ने लालो लाल कर दी, मतलब ज्ञान से सराबोर कर दिया, एकदम पूर्ण रूप से उसको ज्ञानी बना दिया, पराकाष्ठा ज्ञान की ज्योति। लेकिन आप अगले अंतरे में कबीरदास जी कह रहे हैं, चादर शंका मत करियो, चादर शंका मत करियो, दो दिन तुमको दी। मतलब किसी तरह की कोई शंका मन में नहीं पालनी है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं इस दुनिया का सबसे बलिष्ठ आदमी बन गया, या मैं सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, या मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया। मतलब घमंड जो होता है वो मन में पालना नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 दिन तुमको दी नहीं, कुछ टाइम के बाद सब कुछ छीन जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है, मिट्टी में मिल जाना है सब कुछ। चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली सुखदेव निर्मल की, सुखदेव निर्मल की, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी, जो की एक 2 मिनट के भजन के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, फिर 2 और कलाकार आप सुनेंगे, फिर उसके बाद कार्यक्रम को समापन कर दे जाएंगे। वो तो सुना दो। हाँ, वो फरमाइश मुझे पता है। जीते भी लकड़ी के लिए कह रहे थे, तो नाम हरि का जप ले, नाम हरि का जप। राधा रानी का भी नहीं सुना है। राधा रानी का वो मधुर सुना दो, हाँ और सुना देंगे, राधा रानी का और सुना। आ जाओ। हाँ, कुछ ऐसा गाओ। नहीं, नाचने जैसा तो है नहीं ना, मैं तो कभी नाचते भी नहीं। कुछ नहीं, आप तो सारे हो गए, अब तो ऐसा भी गाना सकते हैं। हाँ, कोई धमाल का धमाल का गाओ, कोई लास्ट में होली का गा लेंगे। हाँ, धमाल वगैरह खूब सुनाते, खूब आप उत्सव करते हैं। वो तो ध्यान है, आप गा नहीं रहे, पर गा सकते हो, मेरी बात सुनो। गा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
देखो हम तो आपको अनूप कहेंगे जलोटा का ऐसा सुनाओ ना वो है? भैया अनूप जलोटा नाम भी इसका जब ले बंदे थे पीछे नाम है क्या नाम नहीं पता नहीं पता क्या सुनाऊं बताओ तो वो है ना अनूप जलोटा का है एक लाइन गा के बताओ नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताए नाम हरि मैं सोच रही हूँ नाम तेरा आएगा और न कुछ मिले आप गाओ हम बजाते हैं नहीं नहीं हाँ देखो आज ये भजन सुनो ये छोटा सा भजन है आनंद आएगा आपको क्या सुनो राधा रानी का सुनो हाँ इसमें अनूप जलोटा कैसे सुना रहे हो आप सब देखो राधा रानी के भजन की फरमाइश हुई है मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसा भी कुछ होता है तो एक बार की बात है कि क्या होता है कि राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बंशी को ले लेती है अपने पास चुरा लेती है तो कृष्ण भगवान उनसे अनुरोध कर रहे हैं कह रहे हैं कि भाई बंसी दे दो मेरे को और बंशी क्या क्या कह करके क्या क्या जुगत लगा लगा करके और कैसे मांग रहे हैं लेकिन जो बंशी मोरे प्राण बसत है सुनिए वो YouTube के ऊपर घर पे सुनना है ना मेरा निवेदन है भगवान श्री कृष्ण की बंशी को राधा रानी चुरा लेती है और क्या क्या जुगत कर रहे हैं क्या क्या कह कह करके भगवान उनसे मांग रहे हैं बंशी आनंद लीजिए जो बंशी मोरे प्राण बसत है जो बंशी मोरे प्राण बसत है वो बंशी गई चोरी वो बंशी गई चोरी चोरी श्री राधे रानी दे डालो बंशी मोरी अब राधे रानी दे डालो बंशी अब राधे रानी दे डालो बंशी मोरी अब राधे रानी दे डालो बंसी जो बंशी मोरे प्राण बसत है जो बंशी गई चोरी अब राधे रानी दे डालो बंशी मोरी अब राधे रानी देखिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी बंशी चोरी हो गई है और मैं बहुत दुविधा में आ गया हूँ बहुत परेशानी में आ गया हूँ कि राधे
रानी मेरी बंशी मुझे वापस लौटा दो, और अपनी मजबूरी बता रहे हैं। काहे से मैं गाऊं राधे, काहे से बजाऊं, 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 काहे से लाऊं गैया खेरी, काहे से लाऊं गैया खेरी। अब राधे रानी राधे रानी तेरा राधे 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 दे डरो से। काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, और कैसे गैयाओं को मैं घेर के लाऊं। राधा रानी जवाब दे रही है, मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ, कर ताली करतल हाथों से। अब ये आप नहीं बजा रहे, कहीं ना कहीं कभी है, आप ही साथ साथ आनंद लेते हुए बजाए, आनंद लेते। मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ, मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ, मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ, मुख से तू गाओ कान्हा, कर से बजाओ, भिंडिये से लाओ गैया खेरी, डंडे से लाओ गैया खेरी, तुम राधे रानी तेरा राधे रानी राधे रानी तेरा अभी अम्मा का फेवरेट भजन है जिसकी पुलकी जी ने फरमाइश डाली मुझे व्हाट्सएप पे, अम्मा का फेवरेट भजन। कान्हा बरसाने
घर